यहाँ पे आइदर और का देख लो, यहाँ पे कैसा होता है। आइदर और के ना दो रूल है। पहला, सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी सेम मीन्स आपको दो कंक्लूजन दिया होता है। कंक्लूजन नंबर 1 दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी, और सेकेंड कंक्लूजन दिया होता है ए इज इक्वल टू बी। सब्जेक्ट शुड बी सेम का मतलब क्या होता है? ए और बी आपका क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, यहाँ हाँ पे सर। ए और बी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। देखो दोनों कंक्लूजन में, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 में यहाँ पे सब्जेक्ट सेम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम हो रहा है, और आपके दोनों कंक्लूजन अगर दोनों रॉन्ग होते हैं, दोनों हमें रॉन्ग चाहिए, तब जाके आइदर और के केसेस इंप्लीमेंट होते हैं। यस सर। क्लियर है सबको? आइदर और का केस कभी इंप्लीमेंट होता है? हाँ सर, जब भी दो कंक्लूजन रॉन्ग होगी तब। हाँ, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सबसे पहले बात ये, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। ये होता है आइदर और के केसेस में पहले चेक करने का तरीका। सेकंड, आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे बी वाला कॉन्सेप्ट क्या चेक करना है। आइदर और में दो केसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे देख लो, ए ग्रेटर देन बी दिया है, ए इज इक्वल टू बी दिया है, और जब भी ग्रेटर इज इक्वल या स्मॉलर इज इक्वल दिया हो, पहला केस ऐसा दिया हो और दोनों रॉन्ग हो, तो आपको आइदर और पे टिक करना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम हो तो, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है, आपको तीनों साइन जैसे दिया हो और दोनों रॉन्ग हो और सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम हो, तो आपका ये भी आइदर और के केसेस में आएगा। सिर्फ आप इतना लिख के रखो, मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, सिर्फ अपनी नोट डाउन कर लो। किसी को नहीं समझा होगा तो मैं फिर से बताता हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे। सर बी वाला नहीं समझा। ये नहीं समझा, ये वाला नहीं, ये पार्ट नहीं समझा? नहीं सर। हाँ, ये पार्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सिर्फ आप इतना ध्यान दो कि जब भी आपके स्टेटमेंट दिया होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 दिया ए ग्रेटर देन बी या स्मॉलर ले लो, स्मॉलर, और सेकंड कंक्लूजन दिया ए इज इक्वल टू बी, और आपके स्टेटमेंट में ऐसा दिया ए स्मॉलर देन इज इक्वल टू बी दिया और ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू ई दिया, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ अभी। देखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है, ए ग्रेटर देन ए स्मॉलर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए और बी का रिलेशन में क्या आ रहा है, स्मॉलर देन इज इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस यस सर। हाँ, स्मॉलर देन इज इक्वल आ रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, यस सर। हाँ नील तुम्हारा नेट स्लो है क्या? हाँ। ठीक है चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिला ए जो है स्मॉलर देन इज इक्वल टू बी है, और आइदर और का मतलब क्या होता है पता है क्या? आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो होगा। नाइदर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। और आइदर और के रूल्स में क्या होता है, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, मीन्स या तो ये या तो वो, और नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। हम लोगों ने ये सीखा था ना, सीखा था कि नहीं? हाँ सर। तो मेरे यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है ए स्मॉलर देन इज इक्वल टू बी
और हमें ए टू बी में जाना है और ए इज इक्वल टू बी दिया है। आप मुझे बात बताओ, ए टू बी में जाने के लिए हमें क्या साइन मिला? ए टू बी जाने के लिए हमें क्या साइन मिला है? ये साइन मिला है, स्मॉलर देन इज इक्वल। क्या स्मॉलर देन इज इक्वल यहाँ पे है क्या? नहीं। तो ये रॉन्ग हो नहीं। जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Yes. या यहाँ पे स्मॉलर देन इज इक्वल है क्या? नहीं। नहीं। ये रॉन्ग हो जाएगा, हम्म, बरोबर। यस। तो हमारा पहला रूल तो फॉलो हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट सेम है क्या? हाँ। हाँ, हाँ। सब्जेक्ट भी देखो, सब्जेक्ट भी सेम है, दोनों स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दो तो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ पे साइन कौन सा मिला है? यहाँ पे ए Less टू than. बी का लेस देन इज इक्वल टू बी मिला है, बरोबर ना? Yes, लेस देन sir. इज इक्वल टू बी मिला। अगर ये देखो, ये साइन को मिलाओ, ए लेस देन बी है और ए इज इक्वल टू बी भी है, तो दोनों मिला के लेस देन इज इक्वल टू बी हो रहा है ना? हाँ. यस। हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये आइदर और आएगा, या तो ये होगा या तो वो होगा। ऐसे केसेस में आइदर और को टिक करना। क्लियर हुआ सबको? हम्म. नील का नेट स्लो चल रहा है, नील बोलो जरा। नील, कोई क्वेश्चन है? नील, आवाज ही नहीं आ रही, अब टेक्स्ट करो चलेगा। हेलो सर, हाँ बोलिए ना। ये क्वेश्चन में a स्मॉलर इज इक्वल टू b दिया है, राइट? हाँ, अगर वहां पे कोई और होता, जैसे अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू b होता तो? हाँ। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी होता और यहाँ पे अगर ग्रेटर होता तो आपका आइदर और के कैसा है? नहीं, मतलब अगर हाँ, मतलब अगर ऐसा smaller कर है। देते, हाँ अगर स्मॉलर कर देते तो दोनों रॉन्ग होगा, हाँ, नाइदर नॉर आएगा, फिर नाइदर अच्छा, नॉर आएगा। हाँ, ओके, अच्छा, मतलब दोनों वैसा मैच होना हाँ, चाहिए। मैच होना चाहिए, मैच ओके, होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो दूसरा, नहीं हुआ जैसे तो नाइदर नॉर आएगा। इधर, हाँ, हाँ नाइदर हाँ नॉर आएगा या 1 2 फॉलो जो भी है, हाँ जैसा हाँ निकला। हाँ, जैसा चलेगा ओके वैसा ओके वैसा होना। ओके। ठीक है, तो अभी बताता हूँ। और देखो यहाँ पे सब्जेक्ट शुड बी सेम, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। और आइदर आर के केस में दो चीज का ध्यान रखो। पहला 1, सेकेंड 2, ये दोनों साइन आना चाहिए, तो और ये दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आइदर और का केस होगा। या तो आपके स्टेटमेंट में तीनों साइन आ रहा है और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, तो ये आपका आइदर और के केस में होगा। और ये दोनों फॉलो होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट शुड बी सेम, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, और आइदर और का साइन मैच होना चाहिए स्टेटमेंट के थ्रू, तो जबकि आइदर और के केस बनेंगे। किसी को डाउट इसमें? सर एक बार बता दोगे क्या? मेरा नेट कनेक्शन पुअर था, इसके लिए मैं हाँ, अब भी आया। कोई बात नहीं सिद्धेश। यहाँ पे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ आइदर और का केस पढ़ा रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चन में था ना, ऑप्शंस में। हाँ ऑप्शंस सर। में था ना, 1 फॉलो, सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, और निदर नॉर और आइदर और। तो आइदर और तो मैंने नहीं पढ़ाया था ना, मैंने बोला था आइदर और का कुछ रूल है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। हाँ सर। तो देखो, आइदर और का केस फॉलो करने के लिए हम लोग निदर नॉर में क्या करते थे कि दोनों अगर रॉन्ग होता था और दोनों के सब्जेक्ट सेम नहीं होते तो हम लोग निदर नॉर पे मारते थे टिक, बरोबर ना? आइदर और के हाँ केसेस में क्या करेंगे पता है क्या? पहला देखेंगे दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन 1 दिया होगा, कंक्लूजन नंबर 2 दिया होगा। अगर आपको एक कंक्लूजन ए ग्रेटर देन बी दिया है और एक सेकंड कंक्लूजन ए इज इक्वल टू बी दिया है, तो देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन सेम है और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए। बी इज इक्वल टू ए रहेगा तो नहीं चलेगा? हाँ, तो भी चलेगा ना, बी इज इक्वल टू ए डाल दो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। या तो ए इज इक्वल टू बी है, ऐसा बोलो तो भी चलेगा। ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, मतलब तो एक ही हो रहा है ना, मतलब तो एक ही हो रहा है ना मैम। ओके सर। अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और किसी ने बोल दिया आपकी हाइट 6 फुट से 4 इंच कम है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा ना। हाँ सर। हाँ, बट रिवर्स होते टाइम वो साइन चेंज होती है ना, इसलिए पूछ रही थी। ना ना, यहाँ पे इज इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ग्रेटर देन बी है
तो यहाँ पे अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो बी स्मॉलर देन ए हो जाएगा। अगर देखा जाए अगर ए बी से बड़ा है इसका मतलब क्या होता है, बी ए से छोटा है, बरोबर ना? यस सर। देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ इतना ध्यान दो, मैं एग्जांपल के थ्रू लूंगा। आप यहाँ पे इतना ध्यान दो, डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इस चीज का ध्यान दो। आइदर और में है सब्जेक्ट शुड बी सेम, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, और ये दोनों साइन होना चाहिए या फिर ये तीनों साइन होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बस आइदर और के केस फॉलो होंगे। मैं पूरा जब एग्जांपल लूंगा ना क्वेश्चन के साथ तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सिर्फ इतना नोट डाउन कर लो। हो गया सबका लिख के यहाँ पे? यस सर। ओके, बाकी लोग, सिद्धेश आपने लिखा? सर लिख रहा हूँ सर। हाँ लिख लो। गिरीश, डिम्पल यस जोशी, सर, यस सर, हो गया। ओके। हो गया सर। नीता, नीता हुआ क्या? यस सर। ओके। सुप्रिया मैम, आपने प्रैक्टिस किया घर पे? नीता प्रैक्टिस किया आपने? गिरीश? यस डिम्पल? सर। यस सर, यस सर। ओके ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलिए ना गिरीश, कल बोलिए। वाले, कल हाँ वाले बोलिए ना, हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन बोलिए। मैं आपको सम देता हूँ, वो सॉल्व करके बताइए। हाँ बोलिए ना। हाँ C सर, इज हो गया इक्वल मेरा, टू, रफ कर दीजिए। हाँ सर नीचे का रहने दो, वो इधर और हाँ हाँ बोलिए ना। C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू B ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ A हम्म, लेस देन इज इक्वल टू D हम्म, इज इक्वल टू E। इज इक्वल टू E। E हाँ। हाँ कंक्लूजन में हाँ। C इज इक्वल टू X, C इज इक्वल टू X X है नहीं ना स्टेटमेंट में, X ना, कैसे है? हाँ लेकिन सम में वही, मतलब मैं ऑनलाइन देख रहा था सर। C नहीं इज रॉन्ग इक्वल है, टू X। क्वेश्चन रॉन्ग है, हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन X रॉन्ग कहाँ है, से आएगा? क्वेश्चन रॉन्ग है, X कहाँ से आएगा? जब स्टेटमेंट में X नहीं है तो X कहाँ से आएगा? लेकिन क्वेश्चन में PDF में दिया था। नहीं रॉन्ग है, कभी कभी पीडीएफ रॉन्ग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आपको ये स्टेटमेंट से कंपेयर करना है और ये स्टेटमेंट हाँ, में कहीं पे भी एक्स नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि सी इज इक्वल टू एक्स? आप सीधा रॉन्ग करो और या तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग, सीधी सी बात। देन ऑप्शन क्या चूज करने का सर? रॉन्ग करो, रॉन्ग करो। सेकंड कंक्लूजन बताओ। C इज ग्रेटर देन D, सी इज ग्रेटर देन डी, लेस ये देन, भी लेस रॉन्ग है। लेस देन, लेस देन। तो भी रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सी इज इक्वल टू एक्स, ये तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया क्योंकि एक्स कहीं पे भी नहीं है, बरोबर। सी से डी में जाना, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, और दोनों साइन देखो अपोजिट आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, हम्म, ये साइन मिला, ये साइन मिला, क्योंकि आप सीधा जा रहे हो तो साइन चेंज नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा, नीदर नॉर आएगा। तो ऑप्शन नाइदर नॉर चूज करने का नाइदर सर? नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर चूज करो। जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और होगा। आई थिंक मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे कुछ और होगा। फिर भी एक्स दिया है तो नाइदर नॉर आएगा। दोनों सर रॉन्ग आना, रहेगा तो नाइदर नॉर आएगा क्या? दोनों रॉन्ग रहेगा तो नाइदर नॉर आता है ना मैम। अच्छा। और आइदर और कभी आता है, मैं भी बता देता हूँ आपको। ये आपका लिख के हो गया है क्या? यहाँ पे रफ कर दो हाँ इसको। हाँ यस। चलो यहाँ पे सब लोग डिफरेंसेस समझो यहाँ पे। हाँ नील बोलो, इसका डाउट था। देखो यहाँ पे डिफरेंसेस समझो। नाइदर नॉर और आइदर और में डिफरेंसेस समझो। डिफरेंस नंबर 1, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है सेम नहीं होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम होता है। जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल, यहाँ पे C इज इक्वल टू C ग्रेटर देन X था और C स्मॉलर देन जो भी था, स्मॉलर देन D था। यहाँ पे C तो है, लेकिन X यहाँ पे है, था क्या? यहाँ पे था क्या? यहाँ पे बताओ। नहीं सर।
नहीं था। लेकिन जब भी आइदर और का केसेस आएगा तभी आपको सब्जेक्ट ऑलवेज सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, सेकंड कंक्लूजन ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम हो गया, बरोबर। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम नहीं है, एक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये नाइदर नॉर के केसेस में आएगा। आइदर और के केसेस में सब्जेक्ट सेम हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन नाइदर नॉर में, सेकंड कंक्लूजन नाइदर नॉर में बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे भी बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ थर्ड, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होता है, नाइदर नॉर में कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होता है, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में रूल्स फॉलो होता है। रूल्स क्या है, पहला रूल या तो ग्रेटर आना चाहिए, या तो इज इक्वल आना चाहिए, या तो स्मॉलर आना चाहिए, या तो इज इक्वल आना चाहिए। या सेकेंड रूल, अगर ग्रेटर स्मॉलर नहीं आया तो आपको ऐसा कोई भी 3 साइन दे सकता है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में। ये सर है डिफरेंसेस। हाँ बोलिए हेलो, ना। ये स्मॉलर इज इक्वल टू और ग्रेटर इज इक्वल टू ये दोनों साइन नहीं आएगी फिर, मतलब नीचे कंक्लूजन में कौन सा बोल रहे हो मैम आप? ये इधर में? इधर और में, हाँ बोलिए क्या हाँ, बोल रहे हो आप? अगर कंक्लूजन जैसे a इज ग्रेटर देन b है और a इज हाँ इक्वल टू b है, हाँ तो हाँ, ये कंक्लूजन में वो नहीं आएगा। क्या? ग्रेटर देन इज इक्वल टू। हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और स्मॉलर देन इज इक्वल टू नहीं आएगा मींस हाँ कंक्लूजन देखो, में। अगर आपका ये कंक्लूजन है तो ये आपका तो ये फॉलो हो रहा है ये रूल। नहीं मींस वो नहीं, तो ये कंक्लूजन के अंदर जैसे a इज हाँ हाँ, बता ग्रेटर रहा देन हूँ b बता है रहा ना। हूँ बता हाँ, रहा हूँ, ये रूल बता रहा हूँ, ये रूल ना, ये रूल बोल रहे हो ना, मैं नहीं समझाता नहीं हूँ, नहीं, मैं समझ गया, समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ओके a ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी है, सेकंड कंक्लूजन आपका a इज इक्वल टू बी है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ या तो सर, फिर a स्मॉलर देन b? हाँ ऐसा ऐसा, हाँ हाँ देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट सेम मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ऐसा समझो आप दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए और आपके सब्जेक्ट प्रेडिक्शन यहाँ पे सेम हो गए। आई थिंक रूल तो फॉलो हो रहा है, बरोबर ना? तो देखो यहाँ पे ए तो यहाँ पे ग्रेटर भी है बी से, पहला यहाँ पे मिला। ए जो है इज इक्वल भी है बी से, और ए जो है स्मॉलर भी है बी से। तीनों साइन मिल रहा है क्या दो कंक्लूजन से? आपको बोर्ड दिख रहा हाँ है ना? मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। नहीं मिल रहा है सर। मिलेगा मिलेगा, मैं बताता हूँ। ये रफ कर दूं क्या इधर इतना पार्ट? सर सब्जेक्ट इंटरचेंज हुआ तो इज इक्वल टू में इंटरचेंज हुआ तो फिर फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सेकंड में बी स्मॉलर देन ए आ गया तो चलता बता रहा है। हूँ, पूरा डिटेल से बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ये रफ कर देता हूँ, ये साइड पूरा रफ कर देता हूँ। लिखना है आपको, ये नहीं सर, लिखना है कि नहीं लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। नहीं लिखा है हमने। ओके, किसे लिखना है बाकी ये पार्ट लिखना है किसी को? हो गया हो गया। नहीं सर, नहीं लिखना। रफ करो। ओके, मैं देखो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो यहाँ पे देखो आपके कंक्लूजन में a ग्रेटर देन b दिया है, सेकंड कंक्लूजन में a स्मॉलर देन b दिया है, बरोबर बरोबर। और यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट दोनों में सेम है, और फॉर एग्जांपल दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं सिर्फ, मुझे पता नहीं स्टेटमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले साइन से यहाँ पे क्या लिखा है, a ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या, या तो a ग्रेटर होगा b से, या तो a इज इक्वल टू बी होगा, मतलब ये निकल रहा है ना। और दोनों साइन मिलके क्या बन रहा है, ये बनता है साइन, मतलब क्या निकल रहा है, यही निकल रहा है ना। या तो a जो होगा ग्रेटर होगा b से, या तो a इज इक्वल होगा b से, और दोनों साइन मिला के हम लोग क्या बनते हैं, ग्रेटर और इज इक्वल मिला के क्या बनता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। क्या बनता है, जवाब तो दीजिए। हाँ सर, ग्रेटर यस देन। सर यस। ओके, अब यहाँ पे देखो a, हाँ हाँ हाँ, a स्मॉलर देन b, ये तो ऑटोमेटिक दिया है, a स्मॉलर देन b। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो गए, बरोबर, दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गए, तो आपको तो बाय रूल आपको नीदर नॉर पे टिक करना चाहिए था,
करना चाहिए था ना नीदर नॉर पे टिक, यहाँ पे टिक करना चाहिए था ना। तो आप इधर और पे टिक क्यों करोगे, इसके पीछे डिफरेंसेस समझो क्यों करोगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली बात तो सब्जेक्ट सेम हो गए, दूसरी बात दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तीसरा बात आपको तीनों साइन मिल रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो नीदर नॉर ही है। यहाँ पे इधर और भी तो हो सकता है ना, या तो ए ग्रेटर देन भी हो सकता है, ए लेस देन भी हो सकता है, ए इज इक्वल भी हो सकता है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है आइदर और के केस में। समझ रहे हो आप? बाकी लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ तभी आपको समझेगा। इसको रफ करके, इसको रहने देता हूँ मैं, आपको रफ करके इसमें एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, दिख रहा है ना बोर्ड, क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हमें y से m में जाना है। y यहाँ पे है और m यहाँ पे, दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, n कॉमन है ना। यस सर। तो हमें n के थ्रू जाना पड़ेगा। देखो y से n में जा रहे, सीधा जा रहे, तो साइन चेंज तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। तो y से n में गए, फिर n से m में जाएंगे, फिर भी हमें क्या साइन मिला, देखो साइन क्या मिला, दोनों में से बड़ा साइन कौन सा हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल बड़ा हो गया ना। हाँ। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इज इक्वल है क्या? नहीं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल है क्या? नहीं। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आप किस पे टिक मारोगे, आप किस पे टिक मारोगे, नीदर नॉर पे मारोगे या आइदर और पे मारोगे? आइदर और आइदर और पे क्यों मारोगे? पहली बात, आपका सब्जेक्ट सेम हो रहा है, y और m यहाँ पे भी है, y और m यहाँ पे भी है। दूसरी बात, आपका रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे ग्रेटर भी दिया है, इज इक्वल भी दिया है, और आपको जो साइन मिला है ग्रेटर इज इक्वल, तो ग्रेटर इज इक्वल जो साइन मिला, देखो यहाँ पे ग्रेटर इज इक्वल जो साइन मिला था हमें, इसमें मतलब क्या निकल रहा है, या तो y m से ग्रेटर है या तो y इज इक्वल है m के। मीनिंग तो एक ही निकल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये ग्रेटर देन इज इक्वल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग इसको रॉन्ग करते हैं। लेकिन साइन दोनों में आइडेंटिफाई हो रहा है, इसके लिए हम लोग आइदर और टिक करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हेलो, हाँ जी बोलिए। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर इज इक्वल टू के बदले स्मॉलर इज इक्वल टू होता और अगर ये फॉलो नहीं होती रूल, तो ये नीदर नॉर में जाता। नीदर नॉर में जाएगा। क्यों? ओके। क्योंकि आपके स्टेटमेंट में कहीं पे भी मतलब ऐसा अगर दिया होता, फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, स्टेटमेंट में आपका ग्रेटर देन इज इक्वल मिला और एक पार्ट में ग्रेटर मिल रहा है और सेकंड पार्ट में इज इक्वल मिल रहा है, अब दोनों रॉन्ग हो तो आइदर और मारते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया होता है स्मॉलर देन इज इक्वल और आपका ग्रेटर देन इज इक्वल यहाँ पे तो नाइदर नॉर आएगा, सिंपल। क्योंकि स्टेटमेंट में आपका क्या है, ये यहाँ पे आ रहा उल्टा, तो वो स्टेटमेंट से मैच करना होता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर रिपीट करा ना एक टाइम। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन किसने पूछा था इसके पहले, नाम क्या है? गिरीश। नहीं नहीं, वो मैम ने पूछा था एक, बताइए मैम नाम। अलमीरा। अलमीरा यहाँ पे देखो, और बाकी लोग यहाँ पे देखो। अलमीरा का क्वेश्चन ये था, जैसे y से हम लोग m में जा रहे थे तो हमको साइन क्या मिला, ग्रेटर देन इज इक्वल मिला। तो ग्रेटर देन इज इक्वल ये दो पार्ट ये कैसे बनता है मिलके, या तो ग्रेटर और इज इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इज इक्वल का पार्ट बनता है, बरोबर कि नहीं? बरोबर है या नहीं? यस। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर भी है इज इक्वल भी है, तो और दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, तो हम लोग ने आइदर और पे टिक किया। अगर आपके स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल आपका स्टेटमेंट में ये आता
स्मॉलर देन इज इक्वल, तो हमें इसके बदले में क्या मिलता, स्मॉलर देन इज इक्वल का साइन मिलता। जैसे y से m ने जाना है हमें, तो y से n में जा रहे हैं तो क्या साइन मिलेगा, सीधा जा रहे हैं तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, तो दो साइन मिलेगा, ये स्मॉलर देन इज इक्वल और इज इक्वल। फिर n से n में जाएंगे, फिर n से m में जाएंगे, स्मॉलर देन इज इक्वल, तो साइन कौन सा मिला, बड़ा वाला, स्मॉलर देन इज इक्वल। लेकिन क्या यहाँ पे स्मॉलर है, क्या यहाँ पे तो ग्रेटर है और यहाँ पे इज इक्वल है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में नाइदर नॉर पे टिक करना है। पर सर आपने बोला था नाइदर नॉर में सब्जेक्ट सेम नहीं रहता। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, लेकिन ये साइन चेंज होना चाहिए, साइन साइन देखो आप, साइन मैच होना चाहिए तीनों और स्टेटमेंट से। सर ये सब्जेक्ट सेम का प्लेसेस इंटरचेंज हो सकता है, लाइक m ग्रेटर देन y, ले लो, कोई इक्वल टू का प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर और लेस का, इक्वल टू का तो वो एज इट इज कैसे भी रखो हाँ चलेगा वो। हाँ, यहाँ पे ले लो m, क्या लिया था मैंने, ग्रेटर लिया था ना, स्मॉलर y ले लोगे ना, तो ये वाला राइट हो जाएगा। नहीं, y स्मॉलर देन और इक्वल टू m ले लेंगे तो y स्मॉलर इंटरचेंज। देन इक्वल टू m, हाँ, वो तो पहले भी लिया था ना, तो ये राइट हो गया, आइदर और केसेस, आइदर और नहीं केसेस राइट हो गया। मतलब ऐसा था कि जो सेकंड ऑप्शन में इक्वल टू है वहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, या तो सिर्फ स्मॉलर और दूसरी जगह फिर ऐसे। इक्वल टू नहीं लेना है यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे क्या लेना है बता दो आप, स्मॉलर ले लो। मेरा सिर्फ वो प्लेसेस का कंफ्यूजन था कि y m m y चलेगा नहीं क्या। नहीं, आप देखो यहाँ पे y स्मॉलर देन इज इक्वल टू m है, अगर यहाँ पे y ग्रेटर देन इज इक्वल होता m होता, तो ऐसे केसेस में ना आइदर और आएगा, आइदर और आएगा, बिना आंख बंद करके आइदर और टिक करना है। पूछो क्यों, बताता हूँ। तीनों साइन आ गए यहाँ पे, y स्मॉलर इज इक्वल भी m के, y ग्रेटर इज इक्वल, दोनों रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे, सब्जेक्ट भी सेम हो रहा है, तीनों साइन भी आ गए, आइदर और आएगा। अभी भी समझ रहे हो कि नहीं, एक मिनट रुको, आप Okay. एग्जांपल से लेते हैं। एंड m ग्रेटर y होगा तो second में। यहाँ पे चेंज हाँ, करो, m पहले आएगा y बाद में आएगा m ग्रेटर y। y, तो देखो यहाँ पे y स्मॉलर इज इक्वल, y ये ग्रेटर देन इज सब्जेक्ट इक्वल, सेम माना एक ही जाएगा बात। फिर, हाँ सब्जेक्ट सेम माना जाएगा ये। हाँ, माना जाएगा, सब्जेक्ट सेम माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, y स्मॉलर देन m, मतलब ग्रेटर स्मॉल, सॉरी, y स्मॉलर इज इक्वल टू m है, और यहाँ पे m ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे प्लेस करो, m ग्रेटर है y का, तो इसका मतलब क्या है, y स्मॉलर देन है m का। सर पर फर्स्ट प्लेस राइट होएगा ना सर इसमें। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर, ये चेक नहीं कर रहे हम लोग, एक एग्जांपल समझाने के लिए, ये चेक नहीं हाँ। कर रहे हम लोग। अभी देखो y यहाँ पे दिया है स्मॉलर देन इज इक्वल टू m दिया है, और यहाँ पे m ग्रेटर देन y दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, m बड़ा है y से, इसका मतलब क्या होगा, y छोटा है m से, तो y स्मॉलर देन m होगा। ये समझ रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ तो अगर ऐसे केसेस में हमको साइन क्या मिला, दो ही साइन मिल रहा है ना, y ग्रेटर देन m और ये ग्रेटर देन साइन मिल रहा है, बरोबर, दो साइन मिल रहा है ना। अगर आपका दोनों रॉन्ग होगा ना, दोनों रॉन्ग, तो देखो हाँ। हमें तीन साइन नहीं मिल रहा है, दो साइन मिल रहा है। अगर आपका स्टेटमेंट में ये दिया होता, अगर दोनों में से कोई साइन दिया होता, तो आपके आइदर और केस होते, अगर दोनों साइन में से अगर ये वाला साइन दिया होता, तो आपको नाइदर नॉर के केसेस में डालना है। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सर example- सम्स ही ले लो ना, मतलब कैसा सम्स हाँ करके हाँ, सम से समझेगा, सम से समझेगा, वैसे नहीं समझेगा। रफ कर दूं इसको, यस सर। सिर्फ इतना ध्यान रखो, यस सर। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पहली बात, दोनों रॉन्ग होना चाहिए। अब ये दोनों रूल मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, बस। और आप आइदर और में ही पढ़ रहे हो, नाइदर नॉर का कोई रूल नहीं है, नाइदर और जैसा आप टिक करते तो वैसे टिक करना, दोनों रॉन्ग हो गया सीधा रॉन्ग मार दो। क्लियर, चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो।
कोई सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दो, कोई सॉल्व मत करो। यहाँ पे देखो, हमें जो रूल फॉलो करते थे वो सेम रूल फॉलो करना है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं लाना है। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग पहले भी करते थे, एफ से के में जाना है, तो यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे भी है और के यहाँ पे है, लेकिन इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं, तो इसमें कॉमन मिला एल और एल, मिला ना कॉमन एल और एल, हाँ सर। मिला। तो एफ से एल में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो साइन तो बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, फिर एल से ये एल में जाओगे, फिर इज इक्वल आ गया, और दोनों में से बड़ा साइन कौन सा मिला? ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन हमें बड़ा वाला साइन मिला, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर ना? और ये भी स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें जो साइन मिला है ग्रेटर देन इज इक्वल मिला है, यहाँ पे तो इज इक्वल दिया है तो मैच नहीं हो रहा है, ग्रेटर दिया है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान दो, पहला रूल क्या बोलता है आइदर और का? आइदर और का पहला रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट सेम है क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट सेम। हाँ सेम है सर। सेम है, ओके। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है क्या? Yes, sir. रॉन्ग है। तीसरा, हमें जो साइन मिला कौन सा मिला? इज इक्वल और ग्रेटर का साइन मिला, और जो एक्चुअल साइन मिला वो ग्रेटर देन इज इक्वल है। तो क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ग्रेटर के बरोबर है या नहीं है? बरोबर है ग्रेटर के। बरोबर है ना? साइन कौन सा मिला था हमें? साइन यही मिला था ना, ये वाला। तो ये ग्रेटर यहाँ पे इज इक्वल है, यहाँ पे इज इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है, और दोनों मिला के आपको साइन क्या मिला? ग्रेटर देन इज इक्वल, जो मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा केस होगा आइदर और। क्लियर हुआ? अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिए ना सर। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो और प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस मुझे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके ग्रुप में, मतलब सर को भेजूंगा, सर आपको ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पीडीएफ नहीं मिला सर। पीडीएफ? किस बात का पीडीएफ? आपने भेजा था ना कल पीडीएफ। सर गूगल पे ही मिलता है। गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे बिल्कुल सब मिल जाएगा। मैंने पीडीएफ के लिए नहीं बोला था नील, मैंने पीडीएफ का कुछ मेरे से बात ही नहीं हुई। चलिए, ये समझा क्या आपको? हाँ हाँ सर सर। समझा। ओके, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। एक मिनट सर, एक लिखना है, लिखना है। देखो यहाँ पे लिखो, बाद में, पहले रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे देखो, ओके। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्या कहना है, जब भी आपके कंक्लूजन सेम आ गए, ठीक है, आपका सब्जेक्ट सेम आ गया, मतलब आपका सब्जेक्ट सेम आ गया दोनों में, और आपका ना मतलब साइन भी देखो, अगर आपके साइन अगर आपके मैच हो तो वेल एंड गुड, आपको आ रहा है डिटेल में सॉल्व करना, वेल एंड गुड। जनरली 90% ये आइदर और केस होता है। जब भी आपका सब्जेक्ट सेम होता है तो 90% आइदर और केसेस ही एग्जामिनर सेट करता है। लेकिन कभी कभी वो ट्रिकी डाल देता है, तो 10% आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इसका ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसको लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चंस निकाल दूँ। सर हाँ बोलिए ना। सर ये इधर और है ना? आइदर और, हाँ। मतलब फर्स्ट में इज इक्वल टू आया और सेकंड इसमें ग्रेटर देन आया, तो इसके लिए वो हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, सिद्धेश यहाँ पे ध्यान दो, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, लिखो माता प्लीज, यहाँ पे देखो। नहीं सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिला था? साइन ऊपर वाले पार्ट से क्या मिला था मुझे? ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन मिला था, और ग्रेटर देन इज इक्वल दो पार्ट से बनता है, ग्रेटर और इज इक्वल। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर तो ग्रेटर मिल गया, इज इक्वल टू इज इक्वल मिला, इसके लिए और दोनों रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट सेम हो, इसलिए मैंने आइदर और पे टिक मारा, बरोबर की नहीं? यही रूल फॉलो कर रहे थे। हाँ सर। अगर आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको साइन जो मिला ग्रेटर इज इक्वल मिला, और यहाँ पे आपका स्मॉलर दिया है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे? आपका साइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेट इज इक्वल यहाँ पे आया, स्मॉलर इज इक्वल हुआ, तो ये आपको मिला के क्या हो जाएगा? ये साइन बनेगा ना स्मॉलर देन इज इक्वल, लेकिन आपको मिला क्या? ग्रेटर देन इज इक्वल। देन इज इक्वल टू। तो ऐसे केसेस में आप किस पे टिक करोगे? इधर और पे टिक करोगे या नीदर नॉर पे टिक करोगे? नेदर नॉर। नीदर नॉर पे टिक करोगे आप। नॉर।
नीदर नॉर पे टिक करो, इतना ध्यान में रख लो आप। साइन मिलना, मैच होना बहुत जरूरी है। मतलब इन Clear? तीनों का देखने का क्या, फर्स्ट ये दोनों और ऊपर का। देखो सर वापस से एक्सप्लेन कीजिए ना, नीदर नॉर पे कैसे आएगा। मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये आपका स्टेटमेंट एग्जाम में दिया है, ये आपका कंक्लूजन दी, ठीक है। आपको, आप जो रूल फॉलो करते थे आप वैसा ही रूल फॉलो करिए। आपको सिर्फ इतना पता है, आइदर और के केसेस में आपको सिर्फ इतना सी बात पती है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, बरोबर ना? सिर्फ इतना पता है आपको। आप यहाँ पे ध्यान दो, एफ से के में जाना है, आप एफ से एल में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन चेंज नहीं करोगे, फिर एल से ये एल में आओगे, फिर के में जाओगे। आप मुझे बताओ ये दोनों में से बड़ा वाला साइन कौन सा है? ग्रेटर ये देन वाला इक्वल। साइन, बरोबर बरोबर है। इज और इक्वल टू, हाँ, ये साइन कैसा बनता है? ग्रेटर और इज इक्वल को मिला के ये दो साइन बनते हैं, बरोबर ना? यस सर। Yes. हाँ, तो बताओ ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा ना। बाय रूल हम लोग यही करते आते थे ना, पहले से कल लास्ट लेक्चर में यही करते आ रहे थे ना हम लोग, कि वो हाँ। साइन वहां पे होना चाहिए था, लेकिन दोनों साइन है तो ऑटोमेटिक दोनों रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इज इक्वल मिला है, लेकिन इज इक्वल है कि यहाँ पे है, ग्रेटर भी है। आइदर और का रूल ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम हो गया, दोनों रॉन्ग भी Sir. हो गए और साइन भी मिल गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं मुझे कंप्लीट करना तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखो यहाँ पे आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, और दोनों भी नहीं। हाँ सर। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर दिया है या तो इज इक्वल दिया है, पर दोनों भी फॉलो नहीं होंगे, इसको बोलते हैं आइदर और। क्लियर? यहां तक Yes, किसी को sir. डाउट है क्या? No, sir. हाँ, अभी Sir, देखो आगे, एक मिनट smaller रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाओ। अभी देखो, अगर आपके यहाँ पे स्मॉलर दिए, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करोगे? आप तो वही रूल फॉलो करोगे ना, एस से एल में जाओगे, फिर एल से के में जाओगे, आपको जो साइन मिला था वो तो साइन यही मिलेगा ना, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। लेकिन Yes, देखो sir. ये साइन कैसा बना था? ग्रेटर और इज इक्वल को मिला के बना था। सेम थिंग यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, कंक्लूजन हो गया रॉन्ग, ये भी कंक्लूजन होता है रॉन्ग, लेकिन सब्जेक्ट भी तो सेम हो गया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम हो गया। आप तो सीधा क्या करोगे? सर ने बोला आइदर और पे टिक मारना है, आइदर और पे टिक मार के आ गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका साइन क्या दोनों से मैच हो रहा है क्या? नहीं इज सर, इक्वल तो मैच हो गया, इक्वली मैच हो रहे हैं। लेकिन ग्रेटर यहाँ पे मैच हो रहा है क्या? नहीं sir. तब आप क्लिक करोगे नाइदर नॉर। No. अब क्लियर हुआ? किसी को डाउट? No, sir. no, अब किसी का डाउट है तो प्लीज एक वन बाय वन पूछो, आप पूछिए डाउट। सर एफ और के एक बार साइन चेंज करो ना, ग्रेटर करो ना। किसका? एफ इज ग्रेटर change देन के करो? करो, हाँ यहाँ पे, और एल इज स्मॉलर देन के करो ऊपर। एल हाँ, जो इज इक्वल टू है ना, इधर नहीं, ये नहीं, ये L? नहीं, ये एफ इज इक्वल्स टू के है। ये इधर भी नहीं, उसके बाजू वाला एल और के, यहाँ स्मॉलर। हाँ, और यहाँ पे क्या करना यहाँ पे जो था एफ इज इक्वल्स टू के, है? हाँ, तो अब यहाँ अभी पे देखो, डिफरेंट साइन आ जाएगी, तो साइन तो कैंसिल हो जाती है ना। एक मिनट, यहाँ पे देखो, एफ से के ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर। एफ से के यहाँ पे जाना है, ये भी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर। अब देखो साइन कौन सा मिला? इज इक्वल और ग्रेटर के यहाँ पे साइन है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा मिला? ग्रेटर देन इज इक्वल और ये स्मॉलर, बरोबर बरोबर ना? Yes, sir. तो हाँ, क्या ये दो साइन इस साइन से मैच हो रहा है क्या? मैं बोलूंगा ये साइन से तो मैच हो रहा है, लेकिन ये साइन से मैच हो रहा है क्या? ये वाला साइन इससे मैच हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे देखो इज इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, ये आपका कंक्लूजन का साइन है, कंक्लूजन नंबर 1 का साइन था, कंक्लूजन नंबर 2 का साइन था। यहाँ पे आप एफ से एल में गए, ये साइन तो आपने यहाँ पे लिख लिया, फिर एल में, यहाँ से एल में आने के बाद यहाँ पे के में गए, ये साइन आपने लिख लिया, बरोबर अलमीरा? यहाँ पे बरोबर है? हाँ सर। हाँ, देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कंक्लूजन में एफ इज इक्वल टू के दिया है,
और एफ ग्रेटर देन के दिया है, ये साइन तो मैच हो गया दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला कि ये साइन तो मैच हो गया, लेकिन क्या ये स्मॉलर का साइन कहीं पे भी है क्या? बताओ आप। नहीं है। नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको नीदर नॉर मारना है सीधा। अगर आपके स्टेटमेंट में अगर सर आप इक्वल टू ग्रेटर देन एंड लेस देन और तीनों भी साइन आ रहे हैं ना उसमें। अगर आपको नहीं अगर तीनों साइन तो आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये तीनों साइन आ रहे हैं, लेकिन क्या आपके हाँ। कंक्लूजन में तीनों साइन है क्या? अगर आपके कंक्लूजन में ऐसा दिया होता, अब तीनों साइन आ रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ सर। तो ये आइदर और के केस में आएगा। आप समझा? आपको समझा गया आपको? क्योंकि आपका जो साइन ऊपर मिल रहा है वो आपके कंक्लूजन को मैच होना चाहिए, तभी आइदर और होगा ना। आइदर और को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आइदर और का मतलब होता है या तो ये तो फॉलो ये हो रहा है या तो वो या फॉलो तो- हो रहा है, पर दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, यही होता है ना। यस तो अगर आपका f स्मॉलर देन k हुआ, यहाँ पे f ग्रेटर देन इज इक्वल टू k हुआ, तो स्मॉलर भी मिल रहा है, ग्रेटर भी मिल रहा है, इज इक्वल भी मिल रहा है, तीनों साइन मिल रहे हैं यहाँ पे, और दोनों आपके स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे हैं, और आपके ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी तीनों साइन मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? नीचे भी तीनों साइन मिल रहा, ऊपर भी तीनों साइन मिला, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, तब आइदर और आएगा। आप किसी को डाउट? सर अगर ऑपोजिट साइंस आ गया तो मतलब कैसे बताइए? मतलब ग्रेटर देन डालो। कहाँ पे डालू? नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं। नहीं, कंक्लूजन में कि स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में बोलिए, यहाँ पे चेंज करना है। मतलब अगर P से मेरे को L तक जाने का है, P से आपको P से L तक, तो ये बीच में ऑपोजिट साइंस आते हैं ना? नहीं, मतलब लेकिन P से L क्यों जाना है सर? लेकिन यहाँ पे P होना चाहिए ना कंक्लूजन में आपका। नहीं, मैं जस्ट ऐसे एक डाउट ओके आया था ओके तो पूछ ओके रहा था। ओके ओके, बोलिए। P से आपको L में P जाना से है L ना? तक जाने का है। देखो और P से आप हाँ, हाँ P से आप F जाओगे, फिर F से L में जाओगे, सीधा जा रहे हो, हाँ, साइन एज इट इज लिख लो, हाँ। और ये ऑटोमेटिक अपोजिट साइन आ गया, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये केस में इधर और क्या क्या रिलेशन आएगा फिर? नहीं आएगा ना सर, इधर और वैसे आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आप इधर और कभी आइडेंटिफाई कर सकते हो कंक्लूजन के हिसाब से। अगर ओके, आपके ओके। कंक्लूजन में सब्जेक्ट सेम दिया है, कंक्लूजन से आप चेक करते हो ना, सब्जेक्ट सेम दिया है, साइन भी तीनों मैच हो रहा है, और दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके वो इधर और बनेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सेम दिया है, अगर साइन मैच नहीं हो रहा, तो नीदर और बनेगा सीधा। ठीक है, समझा, थैंक यू। ओके, और किसी को डाउट इसमें डिटेल में कोई पूछना है? आगे बढ़ो, मैं क्वेश्चन लो इसके ऊपर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, बताइए। सर नीदर नॉर का केस नहीं neither है। nor. नीदर नॉर आएगा Yes sir. कि हाँ, इधर सर। नॉर आएगा? Neither nor. नीदर नॉर। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, L से Q में जाना है, L यहाँ पे है और Q यहाँ पे, उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, उल्टा जा रहे हैं, साइन चेंज होगा क्या?
हाँ सर। तो इज इक्वल का इज इक्वल मिलेगा, और ये जो स्मॉलर है वो क्या बन ग्रेटर। जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। तो दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है, ग्रेटर। क्या यहाँ पे ग्रेटर। ग्रेटर है क्या, नहीं। नहीं सर। ये तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। हाँ और सर। एल और क्यू तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ग्रेटर है क्या, नहीं है, नहीं सर। ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। लेकिन हमको साइन क्या मिला, साइन क्या मिला, इज इक्वल मिला, इज इक्वल तो है, ग्रेटर सर है क्या इधर यहाँ और पे, आएगा। ग्रेटर है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, नहीं सर। नहीं। तो नीदर नॉर आएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो आप क्या साइन मारते हो, फिर क्या टिक होता, इधर। हाँ? क्या टिक करते हैं, इधर सर और। फिर भी नहीं, एक नाइदर ही आता। ग्रेटर सर, ग्रेटर नहीं, होता तो Neither आंसर nor. राइट होता ना सर। सेकेंड फॉलो अगर, सर। हाँ वेरी गुड, किसने बोला ये, अगर सेकंड राइट सर, नहीं बी नहीं में। उज्ज्वला। नील ने बोला ना कि अगर हाँ। ये, हाँ तो ये राइट हो जाता, वेरी गुड। तो Yes, ऑप्शन ऑफ sir. सेकंड टिक मारते, आपने देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया, एल से क्यू में जा रहे, एल यहाँ पे क्यू यहाँ पे, तो साइन तो मिल गया ऑप्शन ना 2 ग्रेटर राइट वाला, आएगा। ऑप्शन 2 हाँ राइट आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो बरोबर। बहुत इजी है आइदर, और बहुत इजी है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा सर अपना, ये केस अगर में पहले कौन से वाले? केस, पहले वाले केस में Only नीदर still नॉर आएगा, follows. नहीं 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 नहीं, सर। पहले वाले केस में दोनों रॉन्ग हो गया था और ये चेंज हुआ था साइन, तो आपका हाँ इधर और आएगा, क्योंकि आपका साइन मैच नहीं हो रहा था यहाँ पे, सब्जेक्ट तो सेम था लेकिन साइन मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, हाँ सर। चलो अभी ये लो क्वेश्चन ले लेते हैं, तीनों साइन वाला क्वेश्चन लेते हैं। दो साइन वाला तो हो गया ना, दो साइन में समझा ना, कोई डाउट नहीं है ना, ये दो साइन वाला समझा ना आपको, हाँ दो सर, तीन हाँ। ले लो ना सर। सर Sorry? फिर भी 2-3 ले लो ना सर। मैं लूंगा, हाँ ये सर, एग्जांपल लो। ले रहा हूँ, ये सब एग्जांपल है, एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मैं प्रॉपर Okay, क्वेश्चन sir. लेने वाला हूँ कि आपको समझाना, पहले समझाना बहुत जरूरी है। हाँ अब मैं तीन साइन वाला लेता हूँ, तीन साइन वाला, आप बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। गिरीश आपको समझ रहा है ना, यस सर, यस सर। नीता मैम समझ रहा है आपको, यस सर। ओके, सुप्रिया मैम, यस सर, समझ रहा। डाउट रहेगा आप मेरे को वहां पे स्टॉप करो, आप सीधा पूछो, मेरे को नहीं समझ। चलो इसको समझो, सर इधर और है ये। इधर और आएगा। हाँ बाकी सर। लोगों का बताइए, बाकी लोग, सर इधर। इधर और आएगा। यस सर। इधर नॉर आएगा। नीदर नॉर किसका आ रहा है, नीदर नॉर किसका आ रहा है, एक बार चेक करो अच्छे से क्या आ रहा है। चलो बताओ, मैं यहाँ पे बताओ, P2 सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऑपोजिट हो साइन। रही है तो वही नहीं समझ कैंसिल में आ हो रहा है, जाएगा ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कंक्लूजन में आपका सब्जेक्ट 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 तो सेम हो गया, पहला रूल तो फॉलो हो गया। सेकेंड रूल क्या है, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो दोनों रॉन्ग है कि नहीं पहले हम लोग चेक करते हैं। देखो पी से यू में जाना है, पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, और यू यहाँ पे भी है, तो पहले आप क्या करोगे, पी से आर में जाओगे, आर से एस में जाओगे, एस से टी में जाओगे, फिर टी से यू में जाओगे, बरोबर ना, ये पी तो छूना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। यस हाँ सर। सर। पी से आर में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन चेंज नहीं करेंगे आप,
फिर आर से ये आर में आने के बाद आप एस में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन चेंज नहीं करोगे। एक्चुअली ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, फिर भी देखते हैं। एस से फिर यहाँ पे टी में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, साइन चेंज करोगे आप, बरोबर ना। फिर टी से फिर यू में जा रहे हो, साइन चेंज करोगे। ये तो साइन मिल गया, तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉन्ग हो गया, बरोबर ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो गया। ठीक है, और ये भी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पी से यू में जाना, यू से पी में जाना एक ही बात है, साइन तो उल्टा ही आएगा ना, तो रॉन्ग हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, पी जो है ग्रेटर है यू से, पहले कंक्लूजन से, बरोबर ना। और सेकेंड कंक्लूजन में क्या आ रहा है, यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, तो मतलब क्या, पी स्मॉलर देन इज इक्वल टू यू है, बरोबर कि नहीं। आप यहाँ पे देखो, बराबर। यू जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, तो अगर मुझे पी को आगे प्लेस करना है, यू को बाद में प्लेस करना है, तो साइन उल्टा कर दूंगा ना मैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं मतलब मेरा मतलब फॉर एग्जांपल यू जो है ग्रेटर है, मैं आपको कैसा एग्जांपल दूं आपको, सपोज अरे इन्वर्ट किया ना, उल्टा किया। हाँ उल्टा कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो यू, अगर मैं आपसे बोलूं आपका भाई आपसे 2 महीना बड़ा है, तो आप उसको रिवर्स में कैसा बोलोगे, आप आपके भाई से 2 महीने छोटे हो, मतलब तो एक ही निकल रहा है। तो यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, अगर पी को यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पी प्लेस किया हुआ है ना, इसीलिए मैं पी को आगे ले रहा हूँ, तो पी को अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पी स्मॉलर देन इज इक्वल टू यू हो जाएगा, उल्टा कर दिया साइन। अगर मैंने जगह प्लेस उल्टा किया तो साइन भी तो उल्टा हो जाएगा ना। यस सर। तो देखो मुझे क्या 3 साइन मिला क्या, नहीं सर। मुझे कौन सा साइन मिला, ग्रेटर मिला और इज इक्वल मिला और ग्रेटर मिला, ग्रेटर का ग्रेटर मिला, ग्रेटर इज इक्वल मिल गया मेरे को, 3 साइन मिला। लेकिन यहाँ पे तीनों साइन है क्या, तीनों साइन है, तो ये आएगा नीदर नॉर के केस में, आइदर और नहीं आएगा। कैसे आएगा आइदर और, बताओ। अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर दिया होता, सपोज यहाँ पे आपका ग्रेटर दिया होता, तब आपका क्या केस बनता, आइदर और। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर का साइन यहाँ पे है ना, है कि नहीं है। यहाँ पे जो साइन मिला था मुझे, ग्रेटर का साइन यहाँ पे है ना, ओके। यहाँ पे स्मॉलर का साइन है, और इज इक्वल का साइन भी है, स्मॉलर एंड इज इक्वल मतलब एक ही बात हो गई, तीनों साइन मिल गया। तीनों साइन मिल गया, दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम हो गए, तब जाके आइदर और बनेगा। अब क्लियर हुआ, मतलब साइन रहेगा तो आइदर बन जाएगा। हाँ साइन भी मैच होना जरूरी है। क्लियर हुआ आपको। पर साइन कंक्लूजन में से निकालना है ना सर, वो साइन कंक्लूजन में से निकालना है सर, बट साइन तो अपोजिट है फर्स्ट में। मतलब ये ना ऐसा था ना, पहले ऐसा दिया था ना मैंने पहले। मैंने एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, अभी जो सेकंड मतलब तीनों फॉलो करने के लिए मैंने ये साइन किया। ओके, बट आपने जैसे बोला आइदर और का केस है, तो इसमें क्या ये जो आपने ये साइन बनाया वह ये तो अपोजिट साइन है ना, तो फिर आइदर और का केस कैसे होगा। अपोजिट मतलब आप ऐसा आइदर में बोल तो रहे हो ना, कैंसिल हो जाता है ना, अगर साइन अपोजिट हो तो फिर। मैंने मैम क्या बोला था, पहले ही बताया था, आइदर और के केसेस में आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। तो जब ये अपोजिट हो गया, तो मैंने यहाँ पे देखो रॉन्ग टिक किया है, दिख रहा है आपको, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट भी सेम हो रहा है, और तीसरा आपका साइन मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साइन मैच करवाने के लिए आपका यहाँ पे साइन का एग्जांपल लिया था, तब जाके ये फॉलो हो रहा है। समझ रहे हैं कि बाउंस हो रहा है सर, बाउंस हो रहा है क्या? सर साइन वाला स्टेप वापस से समझाइए ना। बाउंस हो रहा है क्या? नहीं सर, बाउंस नहीं होगा, समझ गया सर। वो कंफ्यूज हो रहा है, मतलब नया सम आ रहा है फिर बाद। नहीं सर, आप जो समझा रहे हैं ना, हाँ उसमें आप दूसरा साइन डाल के बोल रहे हो ना, तो फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अच्छा, जो बताया ना वही बताओ खाली। ओके, बीच में किसने डाउट पूछ लिया तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, बीच में कोई मत बोलो। देखो यहाँ नहीं
नहीं नहीं, बीच में मत बोलो, सीरियसली मत बोलो, क्योंकि क्या होता है मेरा भी फ्लो टूट जाता है सीरियसली। क्योंकि क्या होता है एक बार हम लोग बताते हैं ना तो एक बार में वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो आधा सामने वाले पूछने वाले का भी आधा रह जाता है, मेरा भी आधा रह जाता है, समझने वाला भी आधा समझ लेता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान दो, पी से यू में जाना है, सिंपल, मैं आपको ना बेसिक से समझा, पी से यू में जाना है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे भी है, और यू यहाँ पे है, बरोबर ना। देखो पी से क्यू, कहीं पे भी क्यू है क्या, यहाँ पे कहीं कहीं पार्ट नहीं। में क्यू है, तो ये पी में, ये पी को नहीं छुएंगे, फिर ये पी से जाएंगे। देखो ये पी से आर में जाना है, फिर ये आर से आप आर में निकलोगे, फिर आर से आप एस में जाओगे, फिर ये एस से आप ये एस में निकलोगे, फिर आप टी में जाओगे, फिर टी से ये टी में आओगे, फिर यू में जाओगे, बरोबर ना, तब जाके आप पी से यू में पहुंचोगे। अब देखो साइन निकालने की कोशिश करो, साइड में लिखो, पी से आप आर में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन आपको एज इट इज रखना है, बरोबर। आप आर से ये आर में गए, फिर आपको एस में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो साइन तो आप एज इट इज रखोगे, बरोबर ना। ये देखो जब ये नीता मैम यहाँ पे देखो, जब ये क्रॉस आ गया, क्रॉस आ गया तो हम लोग क्या करते थे जनरली, ये रॉन्ग कर देते थे, तो वही हमको रॉन्ग करना ही है, लेकिन हमको साइन भी चाहिए ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, साइन भी तो मैच करना है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रॉन्ग तो हो गया ये जगह पे, ठीक है। अब देखो अब ये भी रॉन्ग हो गया, तो हम लोग कहाँ पे थे, एस में, यहाँ पे एस से टी में जा रहे हैं हम लोग, उल्टा जा रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर ये टी से ये टी में जाएंगे, फिर टी से यू में जाएंगे, सीधा जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं, सीधा। साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो एक बात बताओ, ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ये भी कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। यस। अभी देखो आइदर और में मैंने क्या बोला था, आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, यस सर। पहला रूल फॉलो हो गया। आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, क्या यहाँ पे तो आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, यस सर। दोनों फॉलो हो गया। अब यहाँ का साइन मैच करो, आप यहाँ पे साइन क्या लिखा है, P जो है ग्रेटर है U से, तो एक साइन आपको यहाँ पे मिला P ग्रेटर देन U, और U ग्रेटर देन इज इक्वल टू P, तो P के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो P स्मॉलर देन इज इक्वल टू ये होगा ना, P स्मॉलर देन इज इक्वल टू U। अगर मैं उस जगह उल्टा करता हूँ तो साइन भी उल्टा हो जाएगा ना, हाँ सर। क्योंकि मैं P को क्यों आगे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे P आगे है, देखो ना यहाँ पे P आगे है, इसलिए मैं इसको भी आगे ले रहा हूँ, तो आगे लूंगा साइन तो उल्टा हो जाएगा ना। यस सर। हाँ अब यहाँ पे आराम से ध्यान देना, दिमाग में से सब कुछ निकाल देना, दिमाग से सब कुछ निकाल दो, घर पे क्या चल रहा है सब निकाल दो। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहेगा, सबको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन आप यहाँ पे क्लियर देखो, यहाँ पे P से ग्रेटर है U से, कौन सा साइन मिला, ग्रेटर का साइन मिला, यस सर। हाँ P जो है ग्रेटर देन इज इक्वल है U से, ग्रेटर तो मिला, इज इक्वल मिला, तब जाके ये दो साइन मिले हमें, यस सर। बरोबर। ये साइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइन, और ये तो इटसेल्फ यही साइन है, बरोबर। यस सर। हाँ अब ऊपर वाला साइन हमें क्या मिला, ये देखो ऊपर वाले साइन में हमें तीनों साइन मिल गए, ये साइन मिला, ये साइन मिला, फॉलो हो रहा है, बरोबर ना, ठीक है। ये दोनों मिला के ये साइन बनता है, ये साइन यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना, हाँ सर। पर ये साइन है किधर, नहीं है ना, हाँ सर। नहीं है, तभी जाके ये साइन नहीं मिला करके हम लोग ने इसको नीदर नॉर पे टिक मार दिया, समझ गया सर। ओके सर। हाँ क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके सर। हाँ सर। ओके पूरा अब हाँ अब पूरा क्लियर। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग, सुप्रिया मैम यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं साइन उल्टा कर दूँ, हाँ। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी P से U में जा रहे हैं, P से R में गए, सीधा गए, साइन चेंज नहीं किया, ये R से ये R में गया, फिर R से S में गया, सीधा गया, मैं साइन चेंज नहीं किया, ये S में से ये S में गया, S से T में जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, साइन चेंज करूंगा ना, हाँ। ओके। ये T से ये T में जाऊंगा, सीधा जा रहा हूँ, तो साइन चेंज नहीं करूंगा, ये साइन मिला मुझे, तो ये और ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ओके, सब्जेक्ट हमारा सेम हो रहा है यहाँ पे, यस, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी फॉलो हो रहा है। हाँ सर, ओके, अब देखो यहाँ पे P, यहाँ पे क्या साइन मिला, P ग्रेटर देन यू है, बरोबर ना? हाँ, और इसको हम लोग उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो, तो साइन भी उल्टा हो जाएगा ना। तो हमें साइन क्या मिला, P ग्रेटर देन यू, P स्मॉलर इज इक्वल टू यू, तीन साइन मिला, तीनों साइन मिल गया हमें, मतलब हाँ। ग्रेटर मिल गया, स्मॉलर मिल गया, इज इक्वल मिल गया, तीनों साइन मिल गया यहाँ पे। हाँ सर, मिल गया। ओके, पर ये तीन साइन तो मिल गया, लेकिन हमें जो ऊपर का जो साइन मिला था उसमें मैच करो कि तीनों साइन है या नहीं है। देखो, ग्रेटर है, हाँ, मैच हो गया, स्मॉलर है, हाँ, मैच हो गया, इज इक्वल है, मैच हो गया, हुआ ना मैच? देखो मैच हो गया ना, ये दोनों मैच हो गया ना इधर से। हाँ, आप इस केसेस को, अगर तीनों साइन ऊपर वाले साइन से मिल गया, सब्जेक्ट भी सेम मिल गया, दोनों रॉन्ग हो गए, तब जाके आप आइदर और पे टिक मारोगे। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर, ओके, गिरीश डाउट है? नो सर। गिरीश डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिम्पल जोशी, नीता प्रजापति, नो सर। ओके, अलमीरा खान, नो सर। ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी लोगों को, किसी को, तयेश, किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? सब क्लियर है? नो नो। यस सर। सिद्धेश क्लियर है? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। मैं फिर से शॉर्ट ट्रिक रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। आइदर और के केसेस, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। सेम होना चाहिए। सेम। रूल नंबर 2, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए दोनों। और रूल नंबर 3, साइन क्या होना चाहिए? दोनों मैच होना चाहिए साइन, तब जाके आपका केस बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। साइन कौन सा होता है? साइन नंबर 1 आपका ग्रेटर इज इक्वल होना चाहिए, या तो स्मॉलर इज इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों साइन ग्रेटर इज इक्वल या स्मॉलर इज इक्वल, ये साइन ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, तब जाके आइदर और केस बनेगा। रूल नंबर 2, आपके तीनों साइन अगर होते हैं, जैसे हमने इसका क्वेश्चन में किया अभी, और आपके ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी तीनों साइन आया, तब आप क्या टिक करोगे? आइदर और। क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर आपका साइन कोई भी अगर मैच नहीं हुआ, कोई भी अगर तीनों साइन में से मैच नहीं हो या इसमें से मैच नहीं हुआ, भले वो सब्जेक्ट सेम हो, तो आप किस पे टिक करोगे? नाइदर नॉर पे टिक करोगे। साइन मैच होना बहुत जरूरी है। डाउट है किसी को? हॅलो, हाँ सर, बोलिए ना सर। हा सर, मी काय बोलतो, हाँ बोलो ना। आता आपलं हे स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट जर सब्जेक्ट सेम नसला तरी पण आपण नायदर टिक करू शकतो ना? नाही, सब्जेक्ट सपोज तुमचे स्टेटमेंट दिलेलं आहे एक्झाम मध्ये आणि कन्क्लुजन दिलेलं आहे आणि सब्जेक्ट सेम नाहीये, सब्जेक्ट सेम नाहीये ना, तो आयदर ऑरचा केस बनणारच नाही, ते ऑटोमॅटिक नायदर नॉर मध्ये जाणार, नायदर नॉर मध्ये जाणार ना? हा हो हो, जर म्हणजे कन्क्लुजन मध्ये जर आपल्याला सब्जेक्ट सेम नसेल दिलेलं तर आपण नायदर नॉर डायरेक्ट टिक करू शकतो. डायरेक्ट हा हा, पण ते दोघी कन्क्लुजन आम्हाला रॉंग पाहिजे, रॉंग असेल तरच आम्ही नायदर नॉर केस मध्ये टाकू शकतो. आयदर और केस मध्ये ते आयदर और नायदर नॉर म्हणजे दोनांमधला एक पण नाही ना? हाँ, दोनों में से कोई भी नहीं. कोई भी नहीं.
और आयदर आणि आयदर और म्हणजे हे किंवा ते. हा हे किंवा ते बरोबर. पण आयदर और आणि नायदर नॉरच्या डिफरन्सेस काय माहितीये का? आयदर और केसेस कधी बनतात जेव्हा ते सब्जेक्ट सेम असतात तेव्हा, आणि नायदर हा. और मध्ये सब्जेक्ट पण सेम असतात आणि कधी कधी पण सब्जेक्ट नसतात सेम. पण तुम्हाला आयदर ऑरच्या केसमध्ये सब्जेक्ट मोस्टली भेटतात सेम. ओके क्लिअर? ओके ओके. चलो सॉल्व करके बताओ. सर नाइदर नॉर. ओके बाकी लोग हो जाने दो. सर नाइदर नॉर है. ओके बाकी लोग हो जाने दो सॉल्व करके. कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है जो वर्ड्स मतलब क्वेश्चन में दिए होते हैं जो अल्फाबेट्स वो कंक्लूजन में नहीं दिया होता, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं फिर? एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ रहा था. हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही थी जैसे आपने स्टेटमेंट जो दिया है हाँ हाँ तो उस स्टेट मतलब जो हम कंक्लूजन फिर आता है ना, उस कंक्लूजन में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे दिए होते हैं जो अल्फाबेट स्टेटमेंट में नहीं होते हैं. वो रॉन्ग होता है, वो ऑटोमेटिक रॉन्ग होगा. अगर आपके पास 5 मोबाइल है, ओप्पो का, लावा का, सपोज 5 मोबाइल है, ओप्पो, लावा, सैमसंग, नोकिया और एप्पल. ठीक है, और आपको पांचों में से बोला है ओप्पो ग्रेटर है लावा का, लावा इज इक्वल है सैमसंग के, सैमसंग स्मॉलर है नोकिया से, नोकिया ग्रेटर देन इज इक्वल है एप्पल से, और आपको पूछा है ओप्पो ग्रेटर है शाओमी पकड़ लो, शाओमी से. क्या इधर शाओमी है क्या? नो. ऑटोमेटिक रॉन्ग, सीधा रॉन्ग मारो. जब है ही नहीं तो कंपेयर क्या करना है? जब वो इंसान जो यहाँ पे प्रोडक्ट है ही नहीं तो उसका कंपेयर क्या करना है? सीधा रॉन्ग हो गया. चलिए इसको सॉल्व किया सभी लोगों ने. सर नीदर नॉर है. नीदर नॉर, नीदर नॉर. ओके नीदर नॉर और इधर और. चलिए बताइए नीदर नॉर किसका है? नीदर नीदर नॉर. मेरा. नीदर नॉर सिद्धेश, मोमिन, डिम्पल, नीदर नॉर. बाकी लोग नीदर नॉर. इधर और. सर मेरा नॉर. भी आया है नीदर नॉर. ओके नीदर नॉर, नीदर है. नीदर आया. चलो देखते हैं यहाँ पे, नीदर नॉर सर. देखते हैं यहाँ पे देखो. एफ से क्यू में जाना है, एफ यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे. एफ से जे में जाएंगे फिर जे से क्यू में जाएंगे. तो एफ से जे में गए ये वाला साइन मिला, सीधा गए, साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना. फिर ये जैसे गए सीधा जा रहे, साइन चेंज नहीं होगा, बरोबर. तो ये देखो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक. अगर अपोजिट साइन आ गया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है ना. अगर ये कैंसिल होगा तो ये भी कैंसिल होगा. और यहाँ पे साइन क्या मिल रहा है? यहाँ पे साइन क्या मिल रहा है? एफ ग्रेटर देन क्यू है, एफ ग्रेटर देन क्यू है, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू है. पर यहाँ पे तीनों साइन मिल रहा है, एफ यहाँ पे ये तीनों साइन मिल रहा है. पर हमें कितना साइन चाहिए था? 2 साइन चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं? हाँ. तो ये अगर साइन नहीं होता, अगर सपोज ये साइन नहीं होता तो हम लोग क्या टिक करते? आइदर और. अगर ये साइन, आइदर और. वेरी गुड. अगर ये साइन होता तो पहला राइट हो जाता. चलो मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, ट्रिकी थोड़ा सा, छोड़ देंगे. मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा. चलो यहाँ पे देखो, हाँ फिर नीदर नॉर आएगा क्योंकि 3 साइन दिए थे ना. यहाँ पे हमको कितना साइन चाहिए था? 2 साइन चाहिए था. क्लियर है? यस सर. अभी मैं आपको तीनों साइन वाला लेता हूँ क्वेश्चन. मेरे पास क्वेश्चन खुद से बना के लेता हूँ तो आपको इजीली समझाऊंगा.
अभी बताइए क्या है? इधर और इधर और आएगा? यस सर। सर नीदर नॉर किसका आएगा मुझे बता दो। सर इधर और सर इधर इधर और आ रहा है सर। ओके, नीदर नॉर किसका आ रहा है क्या? नीदर नॉर। नो सर। ओके, मतलब आप लोगों को क्लियर समझ गया कि साइन मैच ऊपर से करना है। यस सर। ओके, गिरीश आपको समझा? सर समजलं नाही अजून मला काय आपलं साइन निघते बरोबर. हे बघा ए टू गिरीश, सी मध्ये ग्रेटर दॅन इज इक्वल टू एक साइन निघते बरोबर. हे बघा A to C मध्ये ग्रेटर Greater दॅन than- इज इक्वल साइन निघतं, पण ते आणि साइन इथे आहे का? नाही आहे ना, ते पण ऑटोमॅटिक रॉंग होणार. आणि हे साइन Okay. इथे पण आहे का? ऑटोमॅटिक रॉंग होणार, बरोबर. पण तुम्ही बघा Okay. आहे बघा, कन्फ्युजन बोथ कन्फ्युजन आम्हाला रॉंग पाहिजे, तर हे रूल फॉलो होतोय, बरोबर ना. हो आणि हो सब्जेक्ट बघा सेम आहे का? AC इथे पण आहे, तर हे पण रूल फॉलो होतोय, बरोबर ना. हो हा, पण येते बघा A ग्रेटर दॅन सी आहे और A इज इक्वल टू सी आहे, आणि आम्हाला साइन का भेटलंय? ग्रेटर दॅन इज इक्वल. आणि ग्रेटर दॅन इज इक्वल हा दोन साइन मिळून बनतात, ग्रेटर दॅन आणि इज इक्वल मिळून बनतात, बरोबर ना. पण हो ग्रेटर इथे आहे का? आहे, बरोबर ना. आहे. आणि ग्रेटर इज हा. इक्वल इथे आहे का? आहे, बरोबर. पण हो ग्रेटर दॅन इज इक्वल एक्झॅक्टली आहे का? इथे नाही आहे. तर आम्ही काय नाही. सांगतो की हसो आता प्लीज, मराठी थोड़ा सा वीक है. हा चालेल हाँ, सर हाँ. हिंदी बोलने तरी चालेल. हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ग्रेटर होगा या तो इज इक्वल होगा. इट मीन्स या तो ये है या तो वो है, पर ये नहीं है, तो सेम हो रहा है ना. साइन क्या मिल रहा है? ए से सी में ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे है क्या? नहीं है ना, और यहाँ पे भी नहीं. पर दोनों साइन को मिला के ग्रेटर देन इज इक्वल हो रहा है ना. ए हो रहा है कि नहीं गिरीश? हाँ सर. येस येस. हाँ, तो ये आइदर और का केस में आ जाएगा. ओके. क्लियर हुआ गिरीश? येस येस. बाकी लोगों को किसी को डाउट है? आइदर और हो जाएगा ना सर. आइदर और, आइदर और, आइदर और का केस बने. रफ कर दो इसको. ये सर. मम्मी तुला मी काहीतरी दाखवणार आहे बघ. काय तू बोलते ना घोरत नाही घोरत नाही. हा दाखवतो ना मला काय घोरत काय घोरत नाही. कधी दादाने मला सांगितलंय. ये सॉल्व करो. सर आइदर और है. आइदर और सर है. इधर और ओके, बाकी लोग को आंसर आने दो. आइदर और. आइदर और है. ओके, आने दो बाकी लोग का भी सर आंसर आने दो. सेकंड फॉलो सेकंड सर राइट. सेकंड फॉलोज. सेकंड फॉलो आ okay. जाएगा सर. ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं. घुमा है इसमें सर. देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे. गिरीश आपका आंसर आया? नहीं सर कर रहा हूँ. हाँ, सॉल्व करो, कोई बात नहीं, आराम से. नीता, नीता मैम. सॉल्व कर रही हूँ. ओके ओके. सुप्रिया मैम हो गया? नहीं होगा. हाँ, सॉल्व करो. तयेश मैम हो गया? सॉरी तयेश सर मैम, नाम से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. हो गया तयेश?
अलमीरा खान, सिद्धेश। हाँ सर, सेकंड फॉलो। सिद्धेश, सेकंड फॉलो। ओके हाँ सर, सेकंड फॉलो। ओके। गिरीश और सुप्रिया मैम, नीता मैम का हो जाए तो प्लीज मुझे बताओ। तो सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो किसका है अपना आंसर? सर समजाओ आप. हाँ सर, सुप्रिया, सांगा तुम्ही. ओके ओके बघा, हे बघा यहाँ पे देखो, बी हाँ. से डी में जाना है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे, बरोबर ना? लेकिन देखो, बी से सी, सी से डी डायरेक्ट मिल गया तो ये बी को छूना नहीं है। बी से सी में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बरोबर ना? यस. यस. फिर सी से डी में गए, इज इक्वल का साइन मिला, तो इन दोनों में बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर। यस. तो ये जो साइन है स्मॉलर का यहाँ पे है क्या? नहीं. नहीं. तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ओके. अब सेकेंड वाले में देखो, बी से यहाँ पे भी डी में जाना है, तो बी से सी, सी से डी में जाएंगे ना? तो साइन तो वो जो हमने निकाला वही साइन होगा ना, उसमें साइन में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है? ये वाला। यस. क्या ये साइन यहाँ पे है क्या? यस. हाँ सर. ये हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ओनली सेकंड फॉलो। एग्जामिनर आपको ऐसे उल्लू भी बनाता है सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम देके। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो गए. हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कर देना आँख बंद करके बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर आंसर बोलो मना करने के लिए, जोर से बोलने के लिए। जब हम लोग करते हैं ना, हाँ तो आंसर बोलो कि ना बोले, हम लोग हाँ। हो जाते नहीं कर पाते। हाँ, मत बोलो आंसर, मत बोलो, बुक में लिखो, जब मैं पूछूंगा तभी बोलो, ठीक है? मत बोलो, नहीं तो मैं गुस्सा मत हो जाओ जाने। नहीं सर नहीं। सर आप वो डोंबिवली ब्रांच में बैठते थे ना? हाँ, मैं डोंबिवली ब्रांच में रहता हूँ। हाँ मतलब मैं एमपीएससी का स्टूडेंट हूँ ना, देखा है आपको बहुत बार उधर ही। सर मॉर्निंग के समय दादर में नहीं रहोगे? दादर में? यस सर। मैं आप नहीं दादर। पढ़ाओगे अच्छा, आप मेरे स्टूडेंट हो क्या? आपने मेरे को देखा है क्या? दादर? मॉर्निंग दादर। अच्छा नीता मैम, आपने मेरे को देखा है क्या दादर में पढ़ाते हुए? नो सर, मैं बोल रही हूँ कि मैं हाँ। मॉर्निंग में ही हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले दादर में पढ़ाता था, ट्रेन की वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल। नहीं, मैं ट्रेन चालू हो जाएगा फिर आ अच्छा जाऊंगा। ओके। हाँ। मुझे लगा आप मेरे स्टूडेंट्स हो शायद, मुझे ऐसा लगा कि याद नहीं रहता ना। सर फिर लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो आप नहीं रहोगे मॉर्निंग में फिर? हाँ, मैं रहूंगा ना, आप इतना मानो मेरे सरकारी नौकरी लग जाए बस, पढ़ाने का टेंशन खत्म। फिर अच्छा है सर, आप ही रहो, अच्छा पढ़ाते हो। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करो, सरकारी नौकरी चाहिए। ये क्या कह रहे हो? चलो यहाँ पे ये सॉल्व करो। नीता मैम, आपसे डर लग रहा है मेरे को। सर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो? IBPS. IBPS। आइदर और। उज्ज्वला मैम का आंसर आ गया आइदर और। आइदर और। ओके, अलमीरा का भी आंसर आ गया आइदर और। आइदर और। डिम्पल जोशी क्या आंसर है? आइदर और। आइदर और। रोहित आइदर और। ओके ओके। सुप्रिया मैम, गिरीश, सहेश। आइदर और सर. आइदर और, वेरी गुड गिरीश। सुप्रिया मैम, यस सर, यस, आइदर और ही आएगा. वेरी गुड। और तहेश, आपका आंसर बताइए। तहेश, आप माइक ऑन करके वापस म्यूट कर देते हो। तहेश बताइए आंसर सर आपका। आइदर और।
नहीं नहीं, तयेश तयेश कहाँ है? तयेश जाने तो, तयेश नहीं बताने वाला। चलो यहाँ पे देखो, बाकी लोग का हो गया। यस सर, आइदर और आया। ओके, यहाँ पे देखो, F से K में जाना है। F यहाँ पे भी है, F यहाँ पे भी है और K यहाँ पे है। पर देखो यहाँ पे L कॉमन है, तो हम लोग ये F को हाथ में लगाएंगे, बरोबर ना? तो ये F से L में जा रहे, सीधे जा रहे, साइन चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये F से L में गए, फिर L से K में गए, इस इक्वल का साइन आ गया, बरोबर? अब दोनों में बड़ा साइन कौन सा है? ये वाला साइन बड़ा हो गया। क्या ये Yes, sir. साइन यहाँ पे है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और F से K तो यहाँ पे भी जाना है, तो सेम जगह पे जाना है, तो साइन तो ये मिला था, तो ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग, रॉन्ग। बरोबर? दोनों तो रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू K दिया है, यहाँ पे F इज इक्वल टू K दिया है और F ग्रेटर देन K दिया है, और दोनों साइन मिलके क्या बना हमारा? ग्रेटर देन इज इक्वल, बना कि नहीं? देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है ना? हाँ, तो दोनों दो साइन बन के ये बन रहा है, सब्जेक्ट भी सेम है, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है, तो हमारा केस बन जाएगा आइदर और। ओके, अगर यहाँ पे अगर स्मॉलर होता तो क्या बनता? स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं, अगर यहाँ सेकंड पे राइट सेकंड राइट कैसे होगा? नहीं होगा ना मैम, स्मॉलर होगा तो नहीं, नहीं इधर होता। हो जाएगा। ये भी Neither रॉन्ग हो nor जाएगा, होगा। तब जाके बनेगा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। हाँ, नाइदर नॉर। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि इज इक्वल का साइन इज इक्वल आया और F यहाँ पे आ गया स्मॉलर, लेकिन F से K पे जाते वक्त हमको ये साइन मिला था। क्या ये दोनों साइन इस दोनों साइन से मैच हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइन मिलके स्मॉलर देन इज इक्वल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन इज इक्वल दिया है। तब ऐसे केसेस में नाइदर नॉर टिक मारेंगे। क्लियर है? यस रफ कर दूं ना? यस यस क्वेश्चन पेपर है क्या सर ये सब? सॉरी, क्वेश्चन पेपर है क्या ये सब? ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करो। नाइदर नॉर सर इधर और। इधर और। ओके आंसर मत बताना प्लीज। हाँ, सर नाइदर नॉर है। नाइदर नॉर, नीता मैम का नाइदर नाइदर नॉर, नॉर है सर। आइदर और है। आइदर और है। ओके ओके, देखते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे बाकी लोगों का आंसर क्या है? बाकी लोगों का बता दीजिए। आइदर और आइदर और आएगा। नाइदर और नॉर है सर। नहीं नाइदर ठीक है, कोई बात नहीं। सिद्धेश का नाइदर नॉर आया,
मेरा भी और नाइदर नॉर है। उज्ज्वला का नाइदर नॉर आया। ओके, फिर आइदर और आइदर और नीता मैम। ओके चलो Either. यहाँ पे ओके देखते ओनली वन है देखते सर, जाने दो, दो टीम मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ओनली वन है सर। ओनली वन फॉलो। ओके देखते हैं। बी से एफ में जाना है, बी से आप एफ में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो ना। तो यहाँ पे जो साइन दिया है, हमको क्या साइन मिला है? ये तीनों साइन मिला है। और Yes. तीनों में से बड़ा साइन कौन सा होता है? ये वाला बड़ा साइन होता है। क्या ये साइन यहाँ पे है क्या? नहीं सर। ये हो जाएगा नहीं। wrong, ये हो जाएगा रॉन्ग, बरोबर। और ये वाला साइन यहाँ पे है क्या? तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि बी से एफ में इसमें भी जाना है ना। ये साइन चाहिए था हमें। बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है। रोहित, यहाँ पे देखो, बी से एफ में गए हम लोग, ये साइन मिला, ये साइन हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो ये हमने रॉन्ग किया। यहाँ पे भी तो बी से एफ में जाना, तो ऑब्वियसली यही साइन मिलेगा ना। Yes. Yes, yes. तो क्या यहाँ पे है क्या? Nice. नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, बी से एफ में ग्रेटर देन इज इक्वल दिया है और बी से एफ में इज इक्वल दिया है, मतलब तो एक ही है ना। तो ग्रेटर देन इज इक्वल, यस सर। बरोबर। और यहाँ पे ग्रेटर भी दिया है और इज इक्वल भी दिया है, तो दोनों मिलके ग्रेटर देन इज इक्वल बन रहा है। साइन मैच हो रहा है क्या? यस सर। मैच हो रहा है। सब्जेक्ट भी सेम है और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी है। सब्जेक्ट भी सेम है, दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग है, और यहाँ पे साइन भी मैच हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? Either or. Either. हाँ सर समझ गया। ओके, सिद्धेश आपका रॉन्ग हो गया था। हाँ सर। सर मेरा पहली बार अच्छे से क्वेश्चन गया ये वाला। अरे ऐसी ऐसी लगे रहो, हार नहीं होगी। आप जब तक हारोगे नहीं ना, तब तक लगे रहो, सब सही होगा। जरूर। हाँ चलो सॉल्व करो। आइदर और। ओके, बाकी लोग का Only second follow. Only second follows. ओके देखते हैं। इक्वेशन आपने आगे दिया था ना सर, सेम क्वेश्चन आगे दिया ना आपने। क्वेश्चन हुआ है पहले। क्या 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 बोल रहे हो? इक्वेशन हो गया पहले अभी। ये हुआ क्या क्वेश्चन? सेकंड हाँ, फॉलो। यस सर हो गए। ओके ओके ओके, हुआ क्या? क्योंकि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, शायद उन्होंने पेपर में रिपीट किया, मुझे याद नहीं है कि क्वेश्चन मैंने लिए। चलो फिर भी आंसर किसी का मैच नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो फिर भी इसको Only सॉल्व कर second लेते follow. हैं। Second follow. बी से डी में जाना है ना, तो बी से सी, Second सी से follow. डी। हाँ ये मैंने लिया है शायद। सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो। Second नीता follow. मैम आपका रॉन्ग हो गया, तो मैम आपने देखा नहीं। चलो इसको सॉल्व करने की गरज है, बता दो इसको सॉल्व करूँ मैं? नहीं सर हो गया ये। ओके ओके ठीक। ये एक्चुअली पेपर में मतलब रिपीट हुआ रहेगा, मैं क्वेश्चन पेपर में ये मैं आगे बढ़ते हुए लेते जा रहा हूँ, फिर भी रिपीट हुआ रहेगा। ये भी बता देना रिपीट हुआ है क्या? ये नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ। Nice sir. ओके ये सॉल्व करो। Either or. आइदर और। Either or. आइदर और ओके। नीदर नॉर किसका है? मेरा सर। डिम्पल जोशी नीदर नॉर। ओके
neither. नाइदर नॉर, नाइदर बोल रहे हो आप, ये वाला बोल रहे हो गिरीश, Yes sir. ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला बोल रहे हो, वो वाला। इधर और ये वाला? हाँ ओके, नहीं ये नहीं, वो neither वाला। ये वाला ओके, देखते हैं, हाँ चलो देखते हैं, इधर और आया। इधर वाला, चलो देखते हैं। बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। यहाँ पे देखो, डी से एम में जाना है, डी यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। पहले आप डी से के में जाओगे, फिर के से एम में जाओगे, बरोबर ना? फिर डी से के में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन आप चेंज नहीं करोगे। फिर ये के से ये के में आओगे और फिर एम में पहुंचोगे। क्या दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है? ये वाला। क्या ये साइन यहाँ पे है? नहीं है। नहीं। ये हो जाएगा रॉन्ग। वापस एम से डी में जाना, एक ही बात है, एम से के जाओ, के से डी में जाओ, एक ही बात है ना? तो ये वाला साइन मिलने वाला है। हाँ यस क्या यहाँ पे Greater रॉन्ग than. होगा? ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन साइन तो ये, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो गया, बरोबर है ना? यस अभी देखो यहाँ पे डी से एम इज इक्वल का साइन मिला और एम से डी मतलब ग्रेटर का साइन मिला। तो हाँ। ग्रेटर का साइन ये दोनों मिला के ग्रेटर देन इज इक्वल होना चाहिए था, बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? Yes yes. तो एम से के से डी, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एम को कंसीडर कर रहे हैं आगे में, एम को आगे कंसीडर करने हैं ना। जैसे यहाँ पे डी आगे है, डी यहाँ पे आगे है, तो यहाँ पे देखो एम इज इक्वल टू डी होगा। अगर इज इक्वल होगा ना, एम इज इक्वल टू डी, दोनों बराबर हो जाएगा ना? हाँ। एम यहाँ पे आ गया तो एम दोनों बराबर। ग्रेटर देन डी, और M दोनों बड़ा साइन है। मिलके क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन मिलना चाहिए था, लेकिन Yes. ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन है क्या? देखो एम से के में गए, इज इक्वल का साइन मिला, फिर के से डी में गए, तो उल्टा जा रहे हो, साइन चेंज हो जाएगा ना? हो जाए बस और ग्रेटर देन ग्रेटर देन इज इक्वल मिला ना मिल यहाँ गया। पे, मेला सर। तो ये हो जाएगा आइदर और, नीदर नॉर नहीं होगा। समझा आपको? Yes yes. ओके, रफ कर दो इसको, रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, जिस हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मैम। हेलो सर, जिस क्वेश्चन में ना सीधे से उल्टा जाते हैं ना, उसी में मैं कंफ्यूज होती हूँ बार बार। मैम प्रैक्टिस करो, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बता दिया। करो तो है। हाँ आप प्रैक्टिस करो, आप गूगल में डाउनलोड करो क्वेश्चंस को, और कैसे? कम से कम 100 क्वेश्चंस करो, कम से कम। और 100 क्वेश्चन को ज्यादा से 2 घंटा लगेगा। आप कर सकते हो, 2 घंटा बैठो, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला टाइप जो स्ट्रेट लाइन में होता है विदाउट कॉमा, सेकेंड वाला टाइप विथ कॉमा वाला पढ़ा था, थर्ड वाला कोडेड था जो हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? इधर और के कॉन्सेप्ट पढ़े। इधर और के कॉन्सेप्ट में पहला रूल क्या होता है, आप लोग बताइए। सब्जेक्ट शुड बी सेम। हाँ, सब्जेक्ट शुड बी सेम। सेम। और सेकेंड रूल क्या होता है? Both conclusion should be Conclusion right. should be wrong. कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। Wrong. ठीक है। और साइन मैच होना Sign चाहिए। should be match. Yes हाँ sir. मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हमने आइदर और का केस पढ़ा। ठीक है, और यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, किसी को किसी भी टाइप का डाउट है क्या? नो सर। तो ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? देखो ये प्री में आपका 5 मार्क के लिए आता है, 3 से 5 मार्क फिक्स है, और कभी कभी ये 1 मार्क के लिए भी आता है, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए भी आता है। वो क्वेश्चन मैं अभी लेने जा रहा हूँ। ये 1 या 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन मैं अभी लेने जा रहा हूँ। ओके सर। चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई डाउट नहीं है ना जो मैंने पढ़ा है अभी तक? ओ सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का कोडेड लूंगा, तो आप इसकी ना प्रैक्टिस करके आओ। जितना भी पढ़ा है कम से कम उतना तो पढ़ के आओ, क्योंकि कोडेड में फिर आपको समझेगा नहीं।
कोडेड थोड़ा हाई लेवल होता है, और वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये वाला जो मैंने करा है वो प्रैक्टिस होना जरूरी है। और अगर आप गूगल से डाउनलोड करके कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं 1 मार्क वाले, यहाँ पे देखो 1 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे हैं। लिखना है सर? नहीं नहीं लिखो मत, मैं आपको बोलता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद मैं आपको लिखने को बोलूंगा। एक्सप्रेशन will be true if the expression is greater than q is definitely true. विल बी ट्रू लिखा है क्या सर? हाँ देखो यहाँ पे ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, मतलब ये ऑप्शन में से ये जो आपको 5 ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? फिफ्थ ये ऑप्शन। एक्सप्रेशन में से नहीं, प्लीज मैम आंसर, थर्ड ऑप्शन। प्लीज आंसर मत करो। अभी ये एक्सप्रेशन में से ये 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये यहाँ पे आपको पूछा है, डेफिनेटली ट्रू पूछा है, और डेफिनेटली फॉल्स भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। तो आपको सारे ऑप्शन ट्रू देगा, एक फॉल्स दे देगा। और यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली ट्रू पूछा है, तो आपको 4 ऑप्शंस रॉन्ग मिलेंगे और एक राइट मिलेगा। देखो यहाँ पे पी से टी में जाना है, इसको कैसे टैकल करना है? सेम सेम, कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही है सिर्फ। पी से टी में जाना है, पी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। तो देखो पी से आप टी में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? आप सीधा सर। सीधा जा रहे हो, तो साइन तो एज इट इज ही आएगा, बरोबर ना? यहाँ पे ये लिख दिया, इज इक्वल का मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे ये लिख दिया और इसको यहाँ पे लिखा। देखो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल। कैंसिल। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग और डेफिनेटली ट्रू पूछा है, बरोबर ना? अब सेकेंड वाले में आ जाओ, क्यू से टी में जाना है, क्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, लेकिन देखो क्यू से टी में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? आप सीधा। तो साइन कौन सा मिला? ये वाला साइन मिला और ये साइन मिला, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब थर्ड में देखो, एस से पी में जाना है, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, बरोबर ना? अभी देखो एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, एस से पी में जा रहे हो, उल्टा आ रहे हो कि सीधा आ रहे हो? आप उल्टा जा रहे हो। तो साइन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल क्या बन जाएगा? स्मॉलर। इज इक्वल एज इट इज होगा, और ये ग्रेटर क्या बन जाएगा? स्मॉल। और ये तीनों में से बड़ा साइन कौन सा है? लेस देन। ये वाला साइन बड़ा होता है, तो ये साइन यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। आगे चेक करने की गरज नहीं, समझ गए? हाँ सर, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने जो चीज कंक्लूजन में लिखी हुई है वो चीज क्वेश्चन में होता है, और जो चीज स्टेटमेंट है वो हमारा ऑप्शन में दिया होता है। नहीं समझा नहीं। मतलब कभी कभी एग्जाम्स में कैसे आता है ना, जो आपने एक स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन में, हाँ हाँ, वो ऑप्शन में दिया होता है, और जो कंक्लूजन होता है वो क्वेश्चन होता है। तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको चेंज तो स्टेटमेंट से थ्रू ही करना है ना। माझं गेलं क्वेश्चन। वैष्णवी, रोहित प्लीज म्यूट करो। वैष्णवी, रोहित प्लीज म्यूट करो। वैष्णवी, राहू दे, त्यांना मी पाठवत नाही आता। वैष्णवी प्लीज म्यूट करो। यहाँ एक क्लियर हुआ सबको? सर कभी 2 थ्रू आ गया तो? नहीं, एग्जामिनर एक ही ट्रू करेगा, बाकी ट्रू 2 नहीं करेगा।
ओके दो सर। ट्रू नहीं, अगर दो ट्रू किया तो आपको ऑप्शंस भी अलग से देगा वो। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शन 3 और 4 ट्रू हो गया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 3 and 4 ट्रू। ओके सर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 1 and 2 ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 बोथ, मतलब यहाँ पे नीदर नॉर, मतलब नन आएगा, नन। ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड एंड थर्ड ट्रू। तो आपको वो हिसाब से ऑप्शंस भी देगा एग्जामिनर। ओके सर। ठीक है, ये ओके लिखना है सर। आपको, ये लिखना है। ये सर लिख लेते हैं। हाँ लिख लो। सर ये जो इनइक्वालिटी का चैप्टर है ना, हाँ हाँ, ये CHSL के पोर्शन में नहीं है। अपेक्षा, अपेक्षा बोल रहे हो ना? हाँ 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 ये है। सर, नहीं है, मैंने चेक किया। वो आपके बुक में प्रिंट नहीं हो रही। आई थिंक ये है, आप गूगल पे सर्च मारो। सर सर्च ही किया था मैंने। आप CHSL का पढ़ाई कर रहे हो? हाँ अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो है। मैं चेक करके बताता हूँ, क्योंकि रीजनिंग आपका बहुत टफ नहीं आता CHSL में, आपको मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना होता है। रीजनिंग तो बहुत इजी आता है। फिर मैं आपको पूछ के बताता हूँ क्लियर करके। चलो हो गया, लिख के रफ कर दूं? ये टाइप का आ जाता है ना सर CHSL में? सॉरी अनिकेत क्या बोल रहे हैं? ये टाइप का आ जाएगा ना CHSL में? देखो जहां तक मुझे जानकारी है CHSL में ये मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, MTS में, CHSL में, CGL में ऐसे क्वेश्चन 1-2 मार्क्स पे आते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं आता है तो मैं एक बार गूगल में चेक करता हो गया सर। हूँ। ओके रफ कर दो इसको। एक मिनट सर, एक ही मिनट। हाँ हाँ सर करो। एक मार्क के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी लिख लो। विच ऑफ द symbols should be placed in the blank spaces respectively in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression P smaller than K as well as O smaller is equal to K. Definitely true. Options K dash L. चलो इसको सॉल्व करो।
आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना? यस सर। Sir, first option is right. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ओके। First right. उज्ज्वला का फर्स्ट ऑप्शन, और इसके पहले किसी ने बोला था, क्या नाम है उनका? मैंने। रेणु वर्मा। ओके, बाकी लोग देखो यहाँ पे। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन राइट। ओके, सुप्रीम मैम का फर्स्ट ऑप्शन आ गया, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। मोमिन का भी आ गया। ओके, गिरीश आपका आया? सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके गिरीश, नहीं सर। ट्राई करो इसको। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मैं सॉल्व करूं यहाँ पे? यस। देखो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिया है रेस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन कौन सा? ये p smaller than k, o smaller is equal to k. Complete the given expression such a manner that makes the expression p smaller than k as well as o smaller is equal to k definitely true. Definitely true पूछा है, मतलब p smaller than k भी होना चाहिए और o smaller than is equal to k भी होना चाहिए, बरोबर। और ये दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है और इसका ऑप्शंस दिया है यहाँ पे 5। तो पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है? तो देखो यहाँ पे अगर आप पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट करते हो, यहाँ पे पुट करो, ये वाला यहाँ पे पुट करो, ये यहाँ पे पुट करो, ये यहाँ पे पुट करो और ये यहाँ पे पुट करो। तो देखो यहाँ पे आप पुट करते मत जाओ सारे के सारे ऑप्शंस को, आपको सिर्फ देखना है। यहाँ पे देखो P से K में जाना है, P यहाँ पे है और K यहाँ पे, बरोबर ना? आवाज आ रही है सबको? क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ यस यस। देखो P से K में जाना है, तो P से K में जा रहे हो, आप उल्टा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो? उल्टा। उल्टा जा रहे हो, तो ये साइन जितने भी हैं सब के सब उल्टे हो जाएंगे ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा? अब इसमें से बड़ा साइन कौन सा है? यहाँ पे देख लो आप, बड़ा साइन कौन सा होता है? ये साइन होता है ग्रेट। ये देखो ना, ये सारे साइन में से बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर। तो जब उल्टा आएंगे तो ग्रेटर क्या बन जाएगा? स्मॉलर, बरोबर ना? ये जैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊं क्या पूरा? एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे K दिया है, डैश दिया है, L डैश O। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे पुट करो, पहला ऑप्शन यहाँ पे पुट करो, ये इज इक्वल ये और ये, बरोबर। पहला क्या बोला है? P से K में जाना है, P यहाँ पे है, K यहाँ पे, उल्टा आ रहे हो आप, उल्टा आ रहे हो, साइन उल्टा कर दोगे आप, बरोबर ना? हाँ। तो साइन उल्टा करोगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर क्या बन जाएगा? स्मॉलर इज इक्वल एज इट इज होगा, और ये क्या बन जाएगा? स्मॉलर इज इक्वल। और ये तीनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा होगा? स्मॉलर। क्या यहाँ पे स्मॉलर है? यस। ये राइट हो रहा है, ये राइट हो रहा है, बरोबर। अभी देखो O से K में जाना है, O से K में जाना है, आप उल्टा आ रहे हो ना? यस सर। उल्टा आ रहे हो, तो उल्टा आ रहे हो, साइन भी उल्टा करोगे आप, तो उल्टा आते वक्त इज इक्वल टू इज इक्वल ही रहेगा, और ये ग्रेटर इज इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन इज इक्वल। अब दोनों में से बड़ा साइन कौन सा होगा? स्मॉलर देन इज इक्वल। तो मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ट्रू हो रहा है, बाकी ऑप्शन देखने की गरज नहीं है। यस। ओके क्लियर है? क्लियर है सबको? यस। ओके गिरीश, आपको आया था आंसर ये? नहीं नहीं सर।
लेकिन अभी समझा ना आपको कैसे करना है? यस यस यस। ओके ओके, चलो किसी को कुछ डाउट इसमें क्वेश्चंस में? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे, कोडेड पढ़ेंगे। रफ कर दूं इसको? यस सर। यस नेक्स्ट लेक्चर में कोडेड पढ़ेंगे। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज्यादा क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं अगर आप करोगे तो एटलीस्ट जो मैंने सॉल्व करा है ओ मैडम ने पर सॉल्व करो आप, कि बाद में कोडेड आपको समझना है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कोडेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। Thank किसी you, को कोई sir. डाउट नहीं है ना? नहीं सर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू। वो 2